हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरिना में। क्लास 10th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। लेंस क्या है? एक हॉलो स्फेयर यानी कि खोखले गोले का बना होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जिसके आर पार लाइट जा सकती है। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं। किसका बना होता है? हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर को आप इस तरह समझिए, स्फेयर और सर्किल में डिफरेंस होता है। सर्किल एक रिंग की तरह होता है, जैसे कि हमारा चूड़ी हुआ, और स्फेयर हुआ एक फुटबॉल की तरह। ठीक है ना, तो फुटबॉल की तरह इमेजिनेशन आप लोग कीजिएगा। तो ये मान लीजिए कि एक हॉलो स्फेयर है। ये क्या है? एक हॉलो स्फेयर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि लाइट इसके थ्रू जा सकती है, पास कर सकती है। अब मैं क्या करूँगा कि लेंस बनाने के लिए, लेंस के टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं दोनों में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहले तो जानते हैं कि लेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा होता है? एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा होता है कॉनकेव, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? चलिए, एक स्फेयर हमने लिया और एक दूसरा और स्फेयर ले लिया। ये 2 स्फेयर हमने ले लिया। अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स यानी कि टाइप 1 की बात कर रहे हैं। अब 2 स्फेयर्स को हमने ले लिया। ठीक है, अब इन 2 स्फेयर्स को से मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। तब आप देखिएगा, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने इसको क्या कर दिया? इरेज कर दिया। अब क्या मेरे सामने बन के आया? कुछ इस तरह का आया, कुछ इस प्रकार की आकृति आई हमारे पास। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, या इसे बाई कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाई कॉन्वेक्स। यानी कि इसका क्या होता है कि बाहरी सरफेस जो होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी कि मोटा होता है। तो ये क्या होगा? बीच में क्या होगा? ये थिक होगा, थिक, और साइड्स में क्या होगा? थिन होगा। पहचानने के लिए क्या होगा? बीच में क्या होगा? थिक होगा, और साइड्स में क्या होगा? थिन होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक, इसे उभयोत्तल कहते हैं, हिंदी में उभयोत्तल कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स। इसी में एक होता है। तो ये कैसे बना? आपने देख लिया कि हॉलो स्फेयर से बना। अब मैं इसको स्फेयर बना देता हूँ इसमें। ये देखिए, ये स्फेयर बन गया। और इसका स्फेयर कौन सा था? इसका स्फेयर ये वाला था। दोनों स्फेयर बन गया। अब क्या होगा कि ये स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, यानी कि गोला है, तो इसका सेंटर होगा, जिसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 का। तो इसमें भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, क्योंकि यह 2 स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। 2 स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। इसी में एक आता है हमारा, मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से हमारा कोई एक कांच है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इसको, इस कांच को अगर इस तरह से किया जाए कि काट काट के ऐसा बना दिया जाए। कैसा बना दिया जाए? इस तरह से नहीं होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक ऐसे और ऐसे इस तरह से कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह से। तो कैसे करेंगे इसको इस तरह से? तो वो देखेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? कांच है। ये हमारा क्या है? कांच है। अब इस कांच को इधर से रखेंगे प्लेन, और इधर से इसको इस शेप में क्या करेंगे? काटते हुए आएंगे। इस शेप में काटते हुए आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस शेप में क्या किया हमने? इसको काटते हुए आया। तो इस शेप में जब हम इसको कट करते हुए आएंगे, तो ये देखिए कैसा, इस तरह का शेप ले लिया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, शेप इस तरह का आएगा। इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ कि इसे हिंदी में समतलोत्तल कहते हैं, यानी कि समतल है एक साइड और एक साइड उत्तल है। इसमें क्या होगा कि एक साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा? प्लेन होगा, और दूसरा साइड क्या होगा? उभरा हुआ होगा, यानी कि उत्तल की तरह होगा। अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरफ जो इस तरह का शेप बना हुआ है, ये देखिए इस तरह का शेप जो बना हुआ है एक साइड का, उधर क्या हो जाएगा?
इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। लेकिन लेंस तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनते हैं, इसका दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा ना वो होगा इन्फिनिटी पे। बस आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि इसका दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो इसे क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। उसके बाद आता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या आता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, उसको देखते हैं। अगर मैं क्या करूं, इस तरह का इमेज बना दूं, क्या करूं, इस तरह का इमेज बना दूं, ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह का मैं अगर इमेज बना दूं तो ये आपको, आप कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं, तो ये आपको कुछ कॉनकेव मिरर की तरह दिख रहा होगा, लेकिन दो है इसमें भी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि इसे कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहेंगे। अब इसका दो स्फेयर होगा, एक स्फेयर इसका ये हो जाएगा और एक स्फेयर इसका ऊपर वाले का हो जाएगा। इस तरह के स्फेयर से ये क्या होगा, कट के बनेगा। दो स्फेयर से इसको काट के उसके बाद बनाया जाएगा। तो इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के कौन से लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप हैं। कॉन्वेक्स लेंस के टाइप हैं, तीन टाइप्स के हैं कॉन्वेक्स लेंस हमारा। पहला हो गया बाई कॉन्वेक्स, दूसरा हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स और तीसरा हो गया हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तीसरा कौन सा हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इसमें देख लिया आपने कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा और इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर से क्या है, बना हुआ है। तो ये हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना किस टाइप के बारे में, तो हमें पढ़ना है टाइप 1 के बारे में पढ़ना है, बाई कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है। इसलिए इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। ये भी लेंस क्या होता है कि हॉलो स्फीयर का ही बना हुआ होता है, जो कि क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। और ये किस तरह का होता है, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो ये तीन, पहला टाइप इसका होगा कि ये इस तरह का होता है, इसका शेप आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पहले भी, आप लोगों को पता होगा। इस टाइप का इसका क्या होता है, शेप होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं बाई कॉनकेव। अब देखिए इस टाइप का जो शेप बना, दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो एक स्फीयर इसका इधर से हो गया और ये एक स्फीयर इसका क्या हो गया, इधर से हो गया। इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 का, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 का, दोनों के लिए क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको कहते हैं हम लोग बाई कॉनकेव। क्या कहते हैं, बाई कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, उभयोपतल। ठीक है, बाई कॉनकेव कहते हैं। ये तो आसान है। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि ये बीच में क्या होगा, थिन होगा और कॉर्नर पे क्या होगा, थिक होगा। पढ़ना हमें इसी के बारे में है, सिलेबस में हमारे इसी के बारे में है। लेकिन बाकी दो टाइप्स को भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज रखना जरूरी है। दूसरा क्या होता है हमारा, अब आएगा हमारा प्लेनो। अब क्या करते हैं कि एक कांच की, इस प्रकार की हॉलो कांच लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से काटते जाएंगे। इस तरह से क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। इस तरह से कट करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये ऐसा आ गया, ऐसे कुछ ऐसे इस शेप का आएगा। ठीक है, इस शेप का आएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, कैसे कट रहा था आपको पता लग गया। अब इसका एक साइड क्या है, प्लेन है और दूसरा साइड क्या है, कॉनकेव की तरह है। एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड कॉनकेव की तरह है। तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लेनो कॉनकेव कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेनो कॉनकेव कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लेनो कॉनकेव कह सकते हैं। तो आपको पता लग गया। तो ये कांच से बनता है। अब इसका जो और दूसरा साइड टाइप है, तीसरा टाइप, उसको क्या कहेंगे, तो वो कुछ इस तरह से होगा। वो होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे मिला देना। यानी कि इसका दोनों साइड जो है वो कॉनकेव की तरह है। ये भी कॉनकेव की तरह है और ये भी क्या है, कॉनकेव की तरह ही है। तो इसका कैसे होगा, स्फीयर ऐसे होगा। तो इसका C1 ऐसे होगा और इसका भी C2 कैसे होगा, ऐसे होगा। तो C2 भी क्या आएगा, इसी बीच में आएगा। तो चलिए C1 C2 हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का पता लग रहा है। इसका भी क्या होगा, C1 तो ये रहा, लेकिन C2 इसका भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा हमारा C2
2। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 3 तरह के होंगे, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बाइकॉनकेव के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, बाइकॉनकेव के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेंस की देख लेते हैं। लेंस क्या होता है, हॉलो स्फीयर का बना होता है। क्या होता है, हॉलो स्फीयर, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और ज्योमेट्रिक सरफेस से मिलकर बना होता है। दो ज्योमेट्रिक सरफेस से, यानी कि ज्योमेट्रिक सरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यामितीय सतह जो उसका होगा एक सेम साइज का होगा, सेम डायमेंशंस का होगा, ठीक है ना। ये जितना का होगा उतना ही ये होगा। अगर उत्तल बना रहे हैं यानी कि कॉन्वेक्स बना रहे हैं तो ये जितना का होगा ये भी उतना का ही होगा। इसीलिए इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सरफेस, इसका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि मैंने ये बना दिया। अब इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा कॉन्वेक्स की बात करते हैं क्योंकि जानना ज़रूरी है। अब क्या होगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए जिससे साफ साफ आपको पता लगे जो मैं बता रहा हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, देखते हैं। चलिए आसानी से देखेंगे। अब जानिए इसमें क्या क्या चीज़ होता है। ये हमने बना लिया एक कॉन्वेक्स, क्या बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। अब क्या होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाके ऐड हुआ है, जुड़ा है। तो इसके बीच हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बीच हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका एक सेंटर पॉइंट होगा, इनका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसे O से डिनोट करेंगे और उसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ ए, क्या होगा, सेंटर ऑफ ए लेंस। कोई भी कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसके बीच को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, बना है हॉलो स्फीयर का। ये क्या है, कुछ इस तरह के हॉलो स्फीयर का बना हुआ है, ये दोनों पता है। यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे C2 होगा। अब क्या करेंगे हम कि एक लाइन आएगी, एक लाइन आएगी जो C1 ऑप्टिकल सेंटर और C2, C1 यानी कि वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 का मतलब क्या हो गया, C1 C2 दोनों का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी मिरर या लेंस जिस भी हॉलो स्फीयर का बना होता है, हॉलो स्फीयर या फिर स्फीयर का बना होता है, मिरर तो इस हॉलो स्फीयर का नहीं बना होता है, स्फीयर का बना होता है, उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 को मिलाने वाली ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब क्या होगा कि इस ऑप्टिकल सेंटर और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। पहले भी हम जानते हैं कि क्या कहते हैं इसको, हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। और उनसे भी इधर क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, फोकस होगा। और ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का होगा, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। या फिर ये भी कहते हैं कि जितनी भी लेंस, मतलब जितनी भी रेज लेंस के थ्रू होकर जाएंगी और वो क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। देखिए मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जो भी रे रिफ्लेक्ट होंगी वो सारी रेज जिस पॉइंट से होकर जाएंगी, गुजरेंगी, उसे कहते हैं हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। जितनी भी पैरेलल रेज, जितनी भी पैरेलल रेज जाएंगे, ठीक है, यानी कि समांतर किरण जाएंगी। तो फोकस भी आपको पता लग गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और उसी तरह से फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के लेंथ को क्या कहेंगे, स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते थे, फोकल लेंथ। जैसा कि हम लोग मिरर में करते थे उसी तरह से यहाँ भी करना है, ये हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब क्या हो गया, आपको पता
लग गया, ये सब आपको पता लग गया, ठीक है ना। मिरर में भी पढ़े आप लोग तो समझना आसान हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या जानना है, अब हम जानेंगे कि कौन सा मिरर किस नेचर का होता है, कौन सा मिरर क्या होता है, किस नेचर का होता है। देखिए इसी तरह से यहाँ भी होगा, इसमें भी वही चीज़ होगा, सेम होगा। ये भी इसका बना हुआ है, ये भी ऐसे स्फेयर का बना हुआ है, ये C2 होगा, ये C1 होगा, इसके बीच की एक लाइन होगी जिसके बीच का भाग ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब इनसे भी होकर एक लाइन बीचों बीच गुजरेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बीच में फोकस होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के जो दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपको पता हो गए, आपको ध्यान में होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हम कॉन्वेक्स इस तरह से बना देते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कन्वर्जिंग। ये क्या होता है, कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग को हिंदी में कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट पे, अब देखिए होगा क्या कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, इसको हम F1 भी इधर दे सकते हैं। चलिए इसको F2 दे देते हैं, इधर वाले को F1 दे दीजिए। इधर जो C है, अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। और आपको पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वह फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। तो इसे हम C1 ना लिखकर कहीं कहीं आपको बुक में 2F1 भी लिखा होगा, तो आपको कम क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से इधर आप F2 ले सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं, 2F2 ले सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये C2 भी हो सकता है या 2F2 हो सकता है, ये C1 भी हो सकता है या 2F1 भी हो सकता है। अब क्या होगा कि हम जान रहे हैं कि उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का है, ये कन्वर्जिंग है। जितनी भी पैरेलल रेज इसमें से आएंगी, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी इस लेंस में, वो जैसे ही लेंस में इंटर करेंगी तो लेंस में इंटर, देखिए लेंस में इंटर करने के साथ वो कन्वर्ज हो जाएंगी। कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगे। कहाँ कन्वर्ज होंगे, फोकस पे। यानी कि एक पॉइंट पे मिलेगी, वो कौन सा पॉइंट होगा, फोकस हमारा होगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने आधा दूर अंदर ले गया उसके बाद, नहीं, ये बस इंटर करेंगे और ये कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी जो कि फोकस पॉइंट पे मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, कि मिल रही है। इसे अभिसारी कहते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अगर हम कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव की बात करें हम लोग, तो ये कैसा होता है, ये होता है कन्वर्जिंग नहीं, ये डाइवर्जिंग होता है। ये कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये होता है डाइवर्जिंग, यानी कि अपसारी, डाइवर्जिंग। इसे हिंदी में कहते हैं अपसारी कहते हैं। अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसी तरह से ये F2 2F2 हो जाएगा, ये F1 2F1 हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, वो क्या होगा कि जैसे ही इंटर करेगा, जैसे ही इंटर करेगा वो कन्वर्ज होंगी। क्या होंगे, कन्वर्ज होंगी। ये क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, यानी कि फैलेंगी। जितनी भी रेज आएंगी, मान लीजिए कि और सारी रेज आ रही हैं, ये सारी रेज क्या होंगी, फैल जाएंगे। ये क्या होंगी, फैल जाएंगी। जिस तरह से देखिए वहाँ क्या था कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग था, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था। यहाँ ठीक उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग है और कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग है। तो ये डाइवर्स। अब इसको क्या करेंगे कि जब इसके रेज को हम पीछे की ओर मिलाएंगे ना, तो वो फिर जाके फोकस पे ही मिलेगी। अगर इनके रेज को पीछे की ओर मिलाया जाता है तो वो कहाँ मिलती हैं, फोकस पे ही जाके मिलती हैं, वो फोकस पे ही जाके मिलेंगी। तो ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, फोकस पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो ऐसे ये क्या है, डाइवर्जिंग हो गई। अब जो जरूरी बात है जानने की वो क्या है कि एक चीज़ तो आपने जान लिया कि लेंस में जो भी रेज आएंगी, जो भी पैरेलल रेज आएंगी, वो क्या होंगी, फोकस से होके जाएंगी। जितनी भी पैरेलल ले जाएंगी फोकस से होके जाएंगी। ये बातें तो आपने जान ली, लेकिन आपको ये एक बात और जानना है कि जो रेज हमारी
ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेंगी, यानी कि ओ से होके गुजरेंगी ना, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसे आएंगी वैसे ही चली जाएंगी। मान लीजिएगा इस तिरछी से आया तो इधर ही चला गया, मान लीजिए कि सीधा अगर आया तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, मान लीजिए कि इधर से आया तो ऐसे चला जाएगा। किसी प्रकार का कोई चेंज इसमें नहीं होगा, किसी प्रकार का क्या होगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, इमेज कैसे फॉर्म होता है या इमेज क्या कहते हैं। तो जब भी कोई लाइट रेज आती हैं और लेंस से होकर गुजरेंगी तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होंगे। तो रिफ्रैक्टर किसी भी पॉइंट से या किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज जब रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद गुजरेंगी और जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, यानी कि दो रेज आएंगी, दो रे हम ले जाएंगी, वो दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगी, अगर एक्चुअल में मिल रही है, यानी कि इस तरफ अगर कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, इस तरफ अगर वो एक्चुअली में मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कटेंगी। जैसे अभी देखिए इन्फिनिटी से रे आ रही है और फोकस पे कट रही है, तो जिस जगह पे दो रेज, तीन रेज, जितनी भी रेज होंगी वो मिलेंगी, वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। तो जिस जगह पे एक्चुअली में मिलेंगी वहाँ हमारा रियल इमेज बनेगा, और जहाँ अपियर टू मीट होगा, एक्चुअली में नहीं मिलेंगी, लग रहा है कि मिलेंगी, जैसे कि कॉनकेव में होगा। कॉनकेव में क्या होगा हमारा, कि लगेगा कि मिलेंगी, एग्जैक्टली में ये मिलेगा नहीं। देखिए एग्जैक्टली में ये रेस जो हैं कहीं पे जाके मिलेंगी क्या, ये रेस कहीं पे आपस में नहीं मिलेंगी। तब हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ये एक पॉइंट पे आके मिलती है। तो इस समय क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आज लेंस का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस करेंगे। टॉपिक जल्दी लेके कोशिश करूंगा आऊँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।